हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 108 इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोसिटी? आउटलाइन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रेसिप्रोसिटी का मतलब समझाना है और बताना है कि ये समाज और अर्थव्यवस्था में क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमें इसके अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे जनरलाइज्ड, बैलेंस्ड और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, थिंकर्स के रेफरेंसेस के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन 4-6 लाइन्स। रेसिप्रोसिटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जो बताता है कि लोग या ग्रुप्स आपस में समान सेवा या फेवर एक्सचेंज करते हैं, जिससे एक दूसरे पर ऑब्लिगेशन बनता है। यह सोशल रिलेशनशिप और ट्रस्ट को मेंटेन करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। मार्सेल मॉस ने अपनी बुक द गिफ्ट में और कार्ल पोलानी ने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत काम किया है। इस आंसर में हम रेसिप्रोसिटी का मतलब समझेंगे और फिर इसके मेन टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. रेसिप्रोसिटी का मतलब और इम्पोर्टेंस। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी दो तरफा लेना देना। सोशियोलॉजी के हिसाब से ये ट्रस्ट और कोऑपरेशन को डेवलप करता है। एंथ्रोपोलॉजी में इसे ट्रेडिशनल और प्री मार्केट सोसाइटीज के मेन इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में देखा गया है। मार्सेल मॉस ने कहा कि गिफ्ट कभी फ्री नहीं होता, हमेशा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, जो रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, ट्राइबल कम्युनिटीज में गिफ्ट गिविंग सेरेमनीज अलायंसेस बनाने या रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होती है और रिसीवर फ्यूचर में कुछ रिटर्न करता है। 2. रेसिप्रोसिटी के प्रमुख प्रकार। ए. जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। डेफिनेशन। यहाँ एक्सचेंज बिना किसी तुरंत या बराबर के रिटर्न के होता है। कहाँ होता है? मोस्टली फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स या छोटे कम्युनिटीज में। एग्जाम्पल, पेरेंट्स का चिल्ड्रन को सपोर्ट करना, गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इनसाइट। ये ट्रस्ट और बॉन्डिंग को बढ़ता है। बी. बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। डेफिनेशन। एक्सचेंज में रफली इक्वल वैल्यू का रिटर्न एक्सपेक्ट होता है। कहाँ होता है? फेस्टिवल्स पर गिफ्ट्स एक्सचेंज, छोटी दुकानों या लोकल मार्केट्स। एग्जाम्पल, नेबर्स फेस्टिवल गिफ्ट्स शेयर करते हैं। इनसाइट। ये फेयरनेस और हार्मनी को मेंटेन करता है। सी. नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। डेफिनेशन। यहाँ गिवर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करता है, कभी कभी एक्सप्लॉयट भी करता है। कहाँ होता है? मार्केट बार्गेनिंग, स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल, ओवर प्राइसिंग, चीटिंग या टफ नेगोशिएशन। इनसाइट। ज्यादा कंपेटिटिव या इम्पर्सनल रिलेशंस में ये कॉमन है। 3. थिंकर्स और थियरीज। मार्सेल मॉस। गिफ्ट एक्सचेंज से ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, इसका सोशल और मोरल एस्पेक्ट होता है। कार्ल पोलानी। रेसिप्रोसिटी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फॉर्म है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज के साथ देखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज। रेसिप्रोसिटी किनशिप, पॉलिटिक्स और कल्चर को भी शेप करता है। 4. सोसाइटी में रेसिप्रोसिटी की इंपॉर्टेंस। लोगों के बीच ट्रस्ट और सपोर्ट क्रिएट करता है, सोशल हार्मनी और ऑर्डर बनाए रखता है, शेयरिंग और सॉलिडारिटी प्रमोट करता है, स्पेशली क्राइसिस के टाइम। आज के डिजिटल और इकोनॉमिक सिस्टम्स में भी बार्टर, क्रेडिट और ऑनलाइन पेयर एक्सचेंजेस में ये दिखाई देता है। एग्जाम्पल, फ्लड या अर्थक्वेक के टाइम लोग डोनेट और हेल्प करते हैं बिना रिटर्न के एक्सपेक्ट किए। यह जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी का एग्जाम्पल है। कंक्लूजन। रेसिप्रोसिटी हर समाज का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को शेप करता है। जनरलाइज्ड से लेकर नेगेटिव रेसिप्रोसिटी तक हर फॉर्म ह्यूमन इंटरैक्शन के अलग एस्पेक्ट्स को दिखाता है। मॉस और पोलाई जैसे थिंकर्स ने दिखाया कि ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि सोशल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. What is economic sociology? In what way does it differ from sociology? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को डिफाइन करना है, उसका स्कोप समझाना है और फिर उसका कंपैरिजन करना है जनरल सोशियोलॉजी के साथ।
मतलब हमें बताना है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सोशल एस्पेक्ट्स पर है, जबकि सोशियोलॉजी का कवरेज ज्यादा ब्रॉड होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सोशल पर्सपेक्टिव से देखता है। यह स्टडी करती है कि सोशल रिलेशंस, कल्चर, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक्स मेनली मार्केट्स और रिसोर्स एलोकेशन पर फोकस करता है, जबकि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के लिए इकोनॉमिक एक्शंस हमेशा सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह भी बताना है कि ये सोशियोलॉजी से कैसे अलग है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का मीनिंग और स्कोप। डेफिनेशन। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस को समझने का एक सोशियोलॉजिकल तरीका। यह प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। स्कोप। इसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे मार्केट्स, लेबर, पैसा, कंजम्पशन पैटर्न्स, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर और कार्ल पोलानी ने बताया कि इकोनॉमिक बिहेवियर हमेशा सोशली एम्बेडेड होता है। एग्जाम्पल। वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक वाली स्टडी ने दिखाया कि रिलीजियस वैल्यूज ने कैपिटलिज्म के उदय में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2. इकोनॉमिक सोशियोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जो सोशल लाइफ, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और रिलेशंस को स्टडी करता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एक सबफील्ड है जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एक्शंस को सोशियोलॉजिकल लेंस से देखता है। सब्जेक्ट मैटर। सोशियोलॉजी फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ और सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज जैसे मार्केट, ट्रेड, कॉर्पोरेट बिहेवियर और लेबर रिलेशंस को स्टडी करता है। अप्रोच। सोशियोलॉजी मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल्स पे काम करता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी माइक्रो एक्शंस को मैक्रो इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक करता है। एग्जाम्पल। सोशियोलॉजी कास्ट, जेंडर या रिलीजन को एज अ सोशल सिस्टम देखता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस करता है। 3. मेथड्स और पर्सपेक्टिव का डिफरेंस। सोशियोलॉजी के मेथड्स। सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके यूज करता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी भी ये मेथड्स यूज करता है पर फोकस इकोनॉमिक चीजों पर होता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की यूनिकनेस। इकोनॉमिक्स के रैशनल बिहेवियर वाले असम्पशन को चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि सोशल नेटवर्क्स, नॉर्म्स और पावर रिलेशंस इकोनॉमिक डिसीजंस को शेप करते हैं। थिंकर्स और थियरीज। कार्ल पोलानी ने बोला कि इकोनॉमी सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है। ग्रेनोवेटर की नेटवर्क थियरी बताती है कि सोशल टाइज मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल। ग्रेनोवेटर की स्टडी ने दिखाया कि जॉब्स और हायरिंग मोस्टली पर्सनल कनेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, ना कि सिर्फ क्वालिफिकेशंस पर। 4. डिफरेंस समझने की इंपॉर्टेंस। एप्लीकेशन। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इनफॉर्मल इकोनॉमी, माइक्रो फाइनेंस, ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को समझने में हेल्प करता है। Why distinction matters? सिर्फ इकोनॉमिक व्यू से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, पर सोशल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड करने से एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी को समझें। इंटीग्रेशन। दोनों सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है बाय एडिंग इकोनॉमिक डायमेंशंस। कंक्लूजन। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के बीच का ब्रिज है। यह सोशल फोर्सेस के इफेक्ट को इकोनॉमिक लाइफ पर समझाता है। सोशियोलॉजी से इसका डिफरेंस मेनली फोकस और सब्जेक्ट मैटर का है, लेकिन दोनों का अल्टीमेट गोल ह्यूमन बिहेवियर को समझना है। दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी को ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Examine Marcel Maus's contribution to the understanding of gift. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्सेल मॉस के काम द गिफ्ट के बारे में डिटेल में लिखना है। हमें बताना है कि उन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज को कैसे समझा, उसके सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, और किस तरह से गिफ्ट देने, लेने और वापस करने का प्रोसेस सोशल रिलेशनशिप्स को बनाता है। साथ ही रेसिप्रोसिटी और ऑब्लिगेशंस के कॉन्सेप्ट पर भी बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्सेल मॉस एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट द जो अपने काम द गिफ्ट 1925 के लिए मशहूर है।
इसमें उन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज का स्टडी किया और ये दिखाया कि गिफ्ट्स कभी फ्री नहीं होते, यह ऑब्लिगेशंस और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। मॉस ने बताया कि गिफ्ट देना, लेना और वापस देना सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इकोनॉमिक, मोरल और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं। इस आंसर में हम उनके मैं कॉन्सेप्ट्स और उनकी इंपॉर्टेंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. गिफ्ट का कॉन्सेप्ट मॉस के काम में। गिफ्ट की डेफिनेशन। मॉस ने ट्राइबल और एंशिएंट सोसाइटीज का स्टडी करके बताया कि गिफ्ट देना एक टोटल सोशल फिनोमिनन है। इसमें सिर्फ चीजें नहीं बल्कि इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी और सोशल टाइज शामिल होते हैं। सोशल बॉन्ड। गिफ्ट देना और लेना एक रिलेशनशिप बनाता है। मॉस कहते हैं कि गिफ्ट के साथ 3 ऑब्लिगेशंस होते हैं: देना, लेना और वापस देना। मॉरल एस्पेक्ट। चाहे गिफ्ट वॉलंटरी लगे, पर सोसाइटी में हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है कि रिटर्न दिया जाए। 2. 3 ऑब्लिगेशंस ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज। देना। गिफ्ट देना जेनरोसिटी और सोशल बॉन्ड शुरू करने का सिंबल है। अगर कोई नहीं देता तो वो आइसोलेटेड लग सकता है। लेना। गिफ्ट को रेफ्यूज करना इंसल्ट माना जाता है। लेना एक सोशल टाई को स्ट्रॉन्ग करता है। वापस देना। रिसीवर को एक गिफ्ट इक्वल या ज्यादा वैल्यू का देना चाहिए। ये बैलेंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, पोलिनेशियन पुटलाट सेरेमनी जहां लोग बड़े बड़े गिफ्ट्स देते दी अपनी पावर दिखाने के लिए। 3. गिफ्ट एक टोटल सोशल फिनोमिनन क्यों है। मॉस कहते हैं कि गिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल भी होता है। गिफ्ट एक्सचेंज फैमिलीज, ट्राइब्स और नेशंस तक बॉन्ड्स बनाता है। ये मटेरियल से ज्यादा होना और रिस्पेक्ट का सिंबल होता है। इलिस्ट्रेशन। हिंदू शादियों में गिफ्ट्स और ज्वेलरी फैमिली रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ब्लेसिंग्स का सिंबल होते हैं। 4. मॉस के आइडियाज का इम्पैक्ट और रेलेवेंस। इम्पैक्ट। मॉस के आइडियाज ने लेटर थिंकर्स जैसे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, पियर बोर्डियू और मार्शल सेहलिस को इन्फ्लुएंस किया। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आज के टाइम में भी गिफ्ट एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, बिजनेस गिफ्टिंग, पॉलिटिकल गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स और क्राउड फंडिंग तक। क्रिटिक। कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न मार्केट में गिफ्ट्स कभी कभी एल्ट्रुइस्टिक हो सकते हैं, पर ज्यादातर गिफ्ट्स के पीछे मीनिंग होता है। कंक्लूजन। मार्सेल मॉस का काम गिफ्ट एक्सचेंज को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। उन्होंने दिखाया कि गिफ्ट एक सिंपल एक्सचेंज नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स बनाने और मेंटेन करने का तरीका है। 3 ऑब्लिगेशंस देना, लेना, वापस देना सोसाइटी को बिंद करते हैं। उनके आइडियाज आज भी मॉडर्न सोसाइटी में रेलेवेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What is domestic mode of production? Discuss the politics in domestic mode of production. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन (DMP) का कॉन्सेप्ट समझाना है। मतलब, यह सिस्टम क्या होता है, कैसे चलता है और किनशिप या फैमिली बेस्ड इकोनॉमी में पॉलिटिक्स कैसे होती है। हमें फीचर्स और पॉलिटिक्स दोनों कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी DMP का आइडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्शल सेहलिस ने दिया था। ये छोटे, किनशिप बेस्ड या फैमिली बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्क्राइब करता है जहां प्रोडक्शन मेनली घर के कंजम्पशन के लिए होता है, ना कि मार्केट के लिए। इसमें डिसीजन मेकिंग और पावर रिलेशंस ज्यादातर फैमिली या किनशिप के अंदर ही होते हैं। इस आंसर में हम DMP का मीनिंग समझेंगे और उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन समझना। डेफिनेशन और ओरिजिन। मार्शल सेहलिस ने अपनी बुक स्टोन एज इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया। ये अन इकोनॉमीज को डिस्क्राइब करता है जो छोटी स्केल पर होती है और हाउस होल्ड या किनशिप पर बेस्ड होती है। गुड्स प्रोडक्शन मेनली फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए होती है, मार्केट साले के लिए नहीं। की फीचर्स। प्रोडक्शन यूनिट्स फैमिली या हाउस होल्ड होते हैं। काम ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता, रोल्स एज, जेंडर और रिलेशन पर बेस्ड होते हैं। सरप्लस कम या बिल्कुल नहीं होता, शेयरिंग और रेसिप्रोसिटी पर फोकस होता है। 2. इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर और जेंडर रोल्स। काम जेंडर बेस्ड होता है, जैसे मर्द शिकार करते हैं, औरतें खेती या कलेक्शन। स्किल्स और नॉलेज जनरेशन से जनरेशन पास होती है, किनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट। जमीन या रिसोर्सेज अक्सर कलेक्टिव होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं। शेयरिंग और म्यूचुअल हेल्प सिस्टम चलती है ताकि सब सर्वाइव कर सकें। डिसीजन मेकिंग। घर का हेड या एल्डेस्ट डिसीजन लेते हैं।
अथॉरिटी इनफॉर्मल होती है, रिस्पेक्ट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड। डिस्प्यूट्स फैमिली या किनशिप के अंदर हाई सॉल्व होते हैं। 3. पॉलिटिक्स इन डीएमपी पावर और अथॉरिटी। पॉलिटिक्स किनशिप के अंदर ही होती है। जो हेड है वो लेबर और रिसोर्सेस को एलोकेट करता है। अथॉरिटी एज, जेंडर या एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। जेंडर और पावर डायनामिक्स। औरतों का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है पर डिसीजन मेकिंग में अक्सर अंडरवैल्यूड होता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में औरतें ज्यादा रोल प्ले करती है, इनहेरिटेंस या लीडरशिप में भी। कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन। कभी कभी रिसोर्सेज या इनहेरिटेंस पर डिस्प्यूट्स होते हैं। किनशिप ग्रुप हार्मनी मेंटेन करने के लिए डिस्कशन और कंसेंसस पे फोकस करता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। डीएमपी अकेला नहीं रहता। जब ये स्टेट या मार्केट सिस्टम से इंटरैक्ट करता है तो रोल्स और पॉलिटिक्स चेंज हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन से अक्सर ट्रेडिशनल अथॉरिटी टूट जाती है या शिफ्ट हो जाती है। 4. आज के समय में रेलेवेंस। रूरल फार्मिंग या फैमिली बेस्ड काम में आज भी डीएमपी के एलिमेंट्स मिलते हैं। ये बताता है कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे छोटी स्केल पर ही क्यों ना हो। कंक्लूजन। डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन समझने से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी और किनशिप एक दूसरे से अलग नहीं होते। इस सिस्टम में पॉलिटिक्स फैमिली के अंदर है होती है, पावर, जेंडर रोल्स और अथॉरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आज भी ये कॉन्सेप्ट रूरल सोसाइटीज में रेलेवेंट है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।